नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य है और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, सम्मान, यश, स्वास्थ्य, सफलता का कारक ग्रह बताया गया है। ऐसे में जब रविवार के दिन सप्तमी तिथि का संयोग बनता है तब उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। ये दिन सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस बार अधिक मास की भानु सप्तमी 7 जून को पड़ रही है और खास बात यह है कि इस दिन द्विपुष्कर योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। हालांकि सुबह से भद्रा का समय भी रहेगा, तो आखिर भानु सप्तमी क्या है, इसका महत्व क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस खास विशेष कार्यक्रम में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम किन किन बातों पर आज गौर करेंगे। जून में कब है भानु सप्तमी, द्विपुष्कर योग से क्यों मिलेगा 2 गुना फल, भद्रा और पंचक का क्या रहेगा प्रभाव, सूर्यदेव की पूजा कैसे करें और क्या है भानु सप्तमी का धार्मिक महत्व। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 7 जून को तड़के 2:40 तक से शुरू होकर 8 जून को तड़के 3:24 तक की रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 7 जून रविवार को भानु सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। जब सप्तमी तिथि और रविवार का संयोग बनता है तब उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। भानु सूर्य का ही एक नाम है, इसलिए ये दिन सूर्य उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस बार की भानु सप्तमी कई मायनों में विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन प्रातःकाल 5:23 से द्विपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस योग में किए गए शुभ कार्य जैसे कि जप, तप, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी समय रवि योग भी बन रहा है, जिसे सफलता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि रवि योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही दोस्तों, हालांकि इस दिन सुबह के भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। भद्रा सुबह 5:23 से दोपहर 3:07 तक की रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन पूजा पाठ, मंत्र जप, सूर्य अर्घ्य, भजन और आराधना पर कोई रोक नहीं होती, इसलिए भक्त इस दौरान भी सूर्य उपासना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। भानु सप्तमी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:42 तक का रहेगा। वहीं सूर्योदय सुबह 5:23 पर होगा। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सम्मान, उन्नति तथा आत्मविश्वास का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं दोस्तों, आर्थिक मान्यताओं के अनुसार भानु सप्तमी के दिन सूर्य मंत्रों का जप करना भी लाभकारी माना गया है, जैसे कि ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। कई श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं भानु सप्तमी का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव अपने 7 घोड़े वाले दिव्य रूप पर सवार होकर जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। सूर्य के 7 घोड़े 7 रंगों, 7 दिनों और 7 प्रकार की ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व दिया गया है। तो इस दिन आपको ध्यान से सूर्य देव की पूजा करनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, जिन्हें मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास की समस्या दिखे, सरकारी कार्यों में बाधा या पिता से जुड़े कष्ट हो, उनके लिए भानु सप्तमी का दिन विशेष लाभकारी माना जाता है। सूर्य उपासना से आत्मबल बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। कहा जाता है दोस्तों कि सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को यश, प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है।
त्वचा संबंधी परेशानियां और सूर्य दोष से मुक्ति के लिए भी इस दिन सूर्य आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और सम्मान की कामना रखते हैं तो इस भानु सप्तमी पर सूर्य देव की आराधना अवश्य करें, क्योंकि सूर्य केवल प्रकाश ही नहीं देते बल्कि जीवन को दिशा और शांति भी प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज के अंतिम सविचार की, सूर्य की तरह जीवन में भी वही व्यक्ति चमकता है जो हर परिस्थिति में अपना कर्म करना नहीं छोड़ता। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे गृहवाणी के एक और खास एपिसोड में धर्म, ज्योतिष और व्रत त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि मेघा शंकर को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे गृहवाणी। नमस्कार।